पॉइंट। हाँ जो 0 पॉइंट से नहीं, 0 पॉइंट हिंदी में बोलूंगा ना, हाँ हाँ हिंदी में हाँ टूटी फूटी आती है। अब टूटी फूटी बराबर ही। तो 0 पॉइंट जो होता है ना, इसमें जब 0 पॉइंट में कोई चीज चली जाती है ना, तो वो आखिरी परमाणु होता है। बराबर। और ये जो आखिरी परमाणु है, इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्राण का परमाणु। प्राण प्राण का अणु परमाणु। और कंपन। बराबर। प्राण, अणु और अणु और कंपन। तो 0 पॉइंट में जब कोई चला जाता है ना, तो ये प्राण के परमाणु में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये एक ही परमाणु बचता है। बराबर। तो उसी का नाम है शिव। जब एक परमाणु बचता है तो उसका नाम है शिव। और वो जो परमाणु है, इसमें न गति होती है न स्थिति होती है और बराबर। निश्चल अवकाश में लीन हो जाता है। बहुत समय तक वो वहां रहता है और चार्ज होता रहता है। और इतना चार्ज हो जाता है कि वहां कोई बिजली भी गई उसको मिलने के लिए, जो बिजली है वो शक्ति है, मगर वो शिव को मिलने के लिए 0 डायमेंशन में नहीं जा सकती। अगर जो भूल से भी गई तो वो भी दम तोड़ देगी। बराबर। और मैटर भी दम तोड़ देगी। समझ गया? तो ये 0 पॉइंट में से जब परमाणु बाहर जन्म लेता है प्राण का, तो प्रथम पहला इलेक्ट्रॉन सिटी के साथ कम्युनिकेशन करता है। इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर वो कम्युनिकेशन करता है प्रोटॉन के साथ। और न्यूट्रॉन में वो खुद रहता है। बराबर। साक्षी। फिर वो जो परमाणुओं को पूछता है कि भी मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, या मानव का बनाना है, घोड़ा का बनाना है, गधेड़ा का बनाना है, गाय भैंस बकरी का, किसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? बराबर। और चलने के बाद तुम मेरे साथ चलो, तो कम्युनिकेशन करना है सब परमाणु के साथ। तो कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। बराबर। वो जो परमाणु है वो तो कम्युनिकेशन करने लगता है, तो स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ द अट्रैक्शन। बराबर। लॉ ऑफ द अट्रैक्शन का मीनिंग होता है गुरुत्व आकर्षण बल। बराबर। वो जो 2 डायमेंशन है। तो गुरुत्व आकर्षण बल है क्या? तो गुरुत्व आकर्षण बल है वेव कनेक्शन। बराबर। वेव कनेक्शन। हाँ, प्रथम पहला वेव कनेक्शन बनता है। तो ये जो वेव कनेक्शन है वो क्या काम करता है? तो जो पूरा ब्रह्मांड में जितना भी सितारा है, सितारा जो है वो हर सितारों के साथ हर पल और हर घड़ी कम्युनिकेशन करता रहता है वो प्राण का परमाणु। तो इसका जो अरबों खरबों ये नेटवर्किंग है न्यूरोलॉजिस्ट का, जो मोटर इंटरसेंसरी, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। तो गुरुत्व आकर्षण बल सिर्फ वेव कनेक्शन है। हाँ, एक तरफ तुम्हारा अस्तित्व है और एक तरफ संपूर्ण शून्य। एक तरफ अस्तित्व है और एक तरफ संपूर्ण शून्य। और शून्य और अस्तित्व के बीच में जो कड़ी है वो कड़ी है स्विचिंग टेंशन। जो स्विचिंग टेंशन है वो तुम्हारा प्राण का परमाणु के साथ जो पूरा आकाश में जितने भी सितारे हैं, है ना, एक सूर्य, सूर्य के
फरती जो पहली ऑर्बिट है इसमें 10 ग्रह है, दूसरी ऑर्बिट है इसमें 12 राशि है, तीसरी ऑर्बिट है इसमें 12 आदित्य है, चौथी ऑर्बिट में 11 रुद्र है, पांचवी जो ऑर्बिट है इसमें 27 नक्षत्र है, और छठी ऑर्बिट है इसमें 28 निहारिकाएं हैं, और सातवीं ऑर्बिट में 8 वसु है। वाह। जो 108 पार्टिकल है, वो वेव कनेक्शन के साथ जो आते हैं, तो वो हमारा फिजिकल फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है इसका कम्युनिकेशन सब केमिकल के साथ। बराबर। तो ये जो वेव कनेक्शन है ये जो बच्चा पैदा हुआ है तो ये परमानेंट मेमोरी लेके आया है कि भाई पृथ्वी के प्लेट में मैं जन्म लूंगा तो मुझे करना क्या है, बराबर, किस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है, और मेरा रूल्स और रेगुलेशन क्या है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पृथ्वी में आता है। तो इसके साथ जो मेमोरी है वो 3 प्रकार की मेमोरी है, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो जो रैम मेमोरी है वो सेल की है, तुमने कितनी बार जन्म लिया उसकी मेमोरी तुम्हारे सेल में है, तुमने कितना पिताओं के अंग में जन्म लिया, फिर माता के संसर्ग में कितनी माताओं के पास तुमने जन्म लिया, उसने कितनी माताओं ने तुम्हारा परवरिश किया, वो कोशिका में है मेमोरी। और किस काम के लिए तुम आते हो और किस काम करके तुम चले जाते हो, वो जो मेमोरी है ना वो क्वांटम मेमोरी है, बराबर, परमानेंट मेमोरी है। जो तुम रेडीमेड वो बॉक्स लेके ही आ रहे थे, जैसे वो अंतरिक्ष में से लोग जाते हैं इंफॉर्मेशन लेके नीचे आते हैं, इस तरह से। बराबर, वाह। मगर जैसा ही माता के गर्भ में से तुम्हारा जन्म हुआ और जो नाड़ा काट दिया तो आघात लग गया शिशु को, बराबर, कि किसी ने हमारी गर्दन काट दिया। तो वो जो मेम्ब्रेन का बॉक्स था वो छूट गया, बराबर, तो ऊपर चली गई। और ऊपर से जैसी वापिस आई कोई सोच के फिर से जुड़ने के लिए, तो जो नाड़ा था वो बंद कर दिया था, बराबर। तो ये जो वेव कनेक्शन रह गया मगर कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन बराबर। तो फिर बुला पड़ गया आदमी। बराबर, वाह। जो इसको नॉलेज था कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, बराबर, तो मेमोरी डिलीट हो डिलीट हो गया। डिलीट हो गई। तो फिर वो तलाशता रहता है हर पल हर घड़ी के, भाई मैं किस लिए आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, मेरा रोल क्या है, रेगुलेशन क्या है, मेरी डिसिप्लिन जो है वो मेरी आइडेंटिटी है, वगैरह वगैरह। और तीसरा जो डायमेंशन है ये विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों, ये जो ये पूरी सृष्टि है इसको कम्युनिकेशन करती है परमाणु का। और चौथा जो फोर्स है ये परमाणु के नाभि में अन्निहित हुई शक्ति, जो विस्फोट होता है सुपरनोवा, एक विस्फोट से ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा ठोक दिया ये ना बुलाए कि आज तक 4 पॉइंट कोई यूज नहीं कर सका। रिजर्व पड़ी है इतनी सारी, इतना सारा पड़ा है। हाँ। तो 1 डायमेंशन 0 पॉइंट है, 2 डायमेंशन है गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और चौथा है परमाणु के नाभि में अन्निहित शक्ति, और पांचवा है वीक फोर्स। जो परमाणु विखंडन होते हैं वो बाहर आते हैं केंद्र में से और वो कम्युनिकेशन करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। बराबर, जैसे वो चींटी से लेके हाथी तक, वो बैक्टीरिया से लेके गरुड़ तक, और तृण वनस्पति से लेके वड वृक्ष तक।
और तब जाके वहां से सृष्टि का निर्माण होता है। तब जाके गंगा सती कहते हैं कि विजळे न चमकारे मोतीड़ा में, नहीं तो अचानक अंधारा पासे जोत रे जोता मा दिवसो व्यागे छे। तो ये जो गंगा सती बात करते हैं, इससे तो हम जो बात कर रहे हैं ना, ये 6 डायमेंशन ऊपर की है। बराबर। तो अभी लोग मुझे मान्यता देंगे कि नहीं देंगे, ये और बात है। मगर जो हम बात करते हैं, ये 7वां डायमेंशन की है, जो बिग बैंग से भी ऊपर की। बराबर।